हाय दोस्तों, मेरा नाम है नितेश श्रीमाली। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है और टाइटल पे भी देखा ही है कि ये वीडियो जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे वापस प्राप्त किया उस बारे में है। तो अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो और इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं हो देन यू कैन ईजिली स्किप दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह के इश्यूज़ मुझे हुए हैं इंस्टाग्राम में अगर किसी और को भी होते हैं तो ये वीडियो उसके लिए एक लाइफलाइन साबित होगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसका मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट वापस कैसे प्राप्त किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंस्टाग्राम बहुत से लोगों के लिए उनके लिए मायने नहीं रखता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इंस्टाग्राम बहुत मायने रखता है, जो लोग स्पेशली अपना बिजनेस रन करते हैं उन लोगों के लिए। तो ये अगर उनके साथ भी ऐसे कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली ही और शी कैन वॉच दिस वीडियो। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा था कि मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो कैसे लॉस्ट किया था। उस वीडियो को ज़रूर देखने का। इस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको यहाँ आई लिंक के अंदर इधर या इधर आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो तभी आपको समझ में आने वाला है जब आप वो वीडियो देखोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा मैं और आई लिंक पर भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि जिस तरह मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल रहा था, और दूसरा जब मैं अपनी दूसरी प्रोफाइल से जब चेक किया था तो मुझे अपना अकाउंट जो है वो शो ही नहीं कर रहा था। अकाउंट की जगह मुझे इंस्टाग्रामर शो कर रहा था। मेरी प्रोफाइल जब वो इंस्टाग्रामर करके शो हो रही थी, तो उसका मतलब ये था कि भी इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट या तो डिलीट कर दिया है या डीएक्टिवेट कर दिया है, डिसेबल कर दिया है या टेम्परेरी लॉक कर दिया गया है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन ऐसा ही कुछ मुझे लगा कि हो चुका है। तो फिर मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखने शुरू किए कि हाउ टू गेट डिसेबल अकाउंट बैक एंड ऐसे करके मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं। और बहुत से वीडियोस में ये भी रिकमेंड करूँगा कि बहुत फर्जी हैं जो लोग बोलते हैं कि बिना किसी मेल आईडी बिना किसी फ़ोन नंबर के आप अपना अकाउंट वापस ला सकते हो। तो उन वीडियोस को मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ मत देखना। जो ऑथेंटिक वीडियोज़ हैं, जो नॉर्मली आपको इंग्लिश के वीडियोज़ ऑथेंटिक मिलेंगे, तो वो वीडियोज़ ज़रूर देखना। हिंदी में बहुत सारे लोग फर्जी वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, हालांकि ये वीडियो ऑथेंटिक है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो अब बात करते हैं हुआ क्या था कि भाई जैसे मुझे वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल रहा था, मुझे लगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है डिसेबल हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है। तो फिर जितने मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे जो ऑथेंटिक मुझे लगे थे, उसमें दो तरह के अपील फॉर्म उन्होंने दे रखे थे कि आपको दो तरह के अपील फॉर्म नॉर्मली फिल करने पड़ते हैं। पहला जो अपील फॉर्म था वो जब मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, इधर या इधर कहीं पे लगा दूंगा, तो वो भी देख लेना। वो अपील फॉर्म जब मैंने फिल किया और जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एरर मिलती है। उस एरर का भी स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। वो एरर बोलता है कि आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है और कंफर्म करना है कि आप ही वही हो। और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं कंफर्म करूँ कैसे, क्योंकि मैं अपना अकाउंट तो लॉगिन कर ही नहीं पा रहा था। तो वो अपील फॉर्म तो मैं फिल नहीं कर पाया। उसके बाद में मैंने जो दूसरा अपील फॉर्म है वो मैंने फिल किया। उसमें मेरी से बेसिकली 3 तरह की डिटेल्स पूछी गई थी। एक तो जो आपका क्या कहते हैं यूज़र नेम, आपका मेल आईडी और आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, वो बेसिकली पूछता है। तो वो जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया था, और वो सबमिट होने के आई थिंक 1 या 2 मिनट बाद मुझे फेसबुक का मेल आता है, और फेसबुक मुझे कहता है ये आपको हम कोड दे रहे हैं। वो एक कोड देता है बेसिकली, और वो कहता है कि इस कोड को आपको एक ब्लैंक शीट जो होती है, वाइट पेपर जो शीट होती है, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, उसको सुंदर सुंदर अक्षरों में जो है आपको वो कोड लिखना है। उसके नीचे आपका जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम है वो लिखना है, और उसके नीचे आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम जो है वो लिखना है। तो उसका भी मैंने फ़ोटो जो है खींच के वो मेल के रिप्लाई में कर दिया, और जैसा कि उन्होंने मांगा था कि इस मेल के रिप्लाई में भी आपको ईमेल करना है, तो वो मैंने कर दिया। 48 आवर्स तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुझे लगा कि अब मुझे फिर दूसरे तरीके भी अपनाने चाहिए कि जब मुझे इश्यूज़ क्या क्या आ रहे थे। बेसिकली मुझे वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल रहा था। तो जो लॉगिन जब आप करते हो तो उसमें आप देखोगे कि नीड मोर हेल्प करके ऑप्शन आता है, और उसमें जब आप जो है मतलब जिसका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा होता है, या जिसको OTP नहीं मिल पा रहा होता है, या जिसके पास रिकवरी कोड भी नहीं होते हैं, तो वो बेसिकली वो अपील फॉर्म आप जो है सबमिट करते हो। तो वो अपील फॉर्म मैंने सबमिट किया। वो अपील फॉर्म में आपको जो मेल आईडी डालनी पड़ती है, आपको अपना क्या बोलते हैं प्रिफर्ड मेल आईडी, अल्टरनेट मेल आईडी जो भी है वो, और आपका इशू कौन सा आ रहा है वो इशू आपको लिखने पड़ते हैं। ये सब कुछ करने के बाद में जैसे मैंने सबमिट किया, उसके बाद फिर मुझे फेसबुक की तरफ से एक मेल आता है, और वो मेल में मुझे ये कहा जाता है कि भाई बेसिकली कई तरह की डिटेल्स मुझसे मांगता है। वो जो भी स्क्रीनशॉट है मेल का मैं लगा दूंगा,
वो आप देख लेना। तो उसमें मुझे वो बेसिकली पूछता है कि आपने अपना इंस्टाग्राम लास्ट कब एक्सेस किया था, कब आपने लॉस्ट किया, उसके बाद में आपका इंस्टाग्राम जो है उसका प्रीवियस यूज़र नेम कोई था तो वो बताइए, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हो तो एंड्रॉयड लिखना है, या जो भी मतलब बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने पूछी थी। ठीक है, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर जिससे आप साइन इन करते थे तो वो बताना था। मतलब सब सारी डिटेल्स मुझे उन्होंने पूछी, मैंने 1 बाय 1 करके वो सबका रिस्पॉन्स भी दिया। वो भी मैं मेल का स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा। और फिर मैं वेट करता रहा, आई थिंक 1 या 2 दिन तक मैंने फिर वेट किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैंने देखा क्या करें, मतलब ये यहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मैंने फिर फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव से बात की। जो लोग फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहते हैं, यानी चैट करना चाहते हैं, तो उनको 2 चीज़ें क्वालिफाई करनी होती है। एक तो आपका फेसबुक पे बिजनेस पेज होना चाहिए, दूसरा आपका आपने कभी पहले इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आपने कोई ऐड रन किया हो, तभी आप फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। तो जब मैंने उनसे बात की, उनको सारी प्रॉब्लम मैंने समझाई कि भाई ये चीज़ें मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं, लॉगिन इश्यूज़ भी हो रहे हैं, अपील फॉर्म में भी सबमिट जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तो और उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि बहुत से लोगों को जो है वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल पा रहा है, उनको मतलब OTP रिसीव नहीं हो पा रहा है। ये इश्यूज़ भी काफ़ी मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी बिग कंसर्न ना। तो जो लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड हैं तो उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या तो हटा लीजिए, अगर रखना है तो आप ऐप के थ्रू रख लीजिए, SMS के थ्रू मत रखिएगा। ठीक है, तो फिर मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दी कि भाई ठीक है, हम अपनी इंटरनल टीम को आपकी जो भी रिपोर्ट है वो सेंड में हम कर देंगे। उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि मुझे फाइनली क्या रिस्पॉन्स मिला उनकी तरफ से। बेसिकली उन्होंने बताया कि आप वेट करो और हम आपसे रीच करेंगे। तो मैं वेट करता रहा, फिर वेट करता रहा। मैंने कहा यार वेट कब तक करेंगे। हालांकि 2 दिन वेट किया, उसके बाद भी मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैं वापस उसी लॉगिन पेज पे जाता हूँ और मुझे लगता था कि मुझे ऐसा लगा कि यार हो सकता है मुझे OTP इसलिए रिसीव नहीं हो रहा कि मैंने अपनी सेटिंग के अंदर हो सकता है इंस्टाग्राम में SMS नहीं डाल रखा हो या मोबाइल नहीं डाल रखा हो। तो जब मैं सेटिंग में जाता हूँ और ऐप में जाके मैं इंस्टाग्राम में चेक करता हूँ तो वहाँ पे परमिशन का ऑप्शन आता है। परमिशन में देखता हूँ कि फ़ोन डिसेबल हो रखा है। तो सबसे पहले तो मैं फ़ोन को इनेबल करता हूँ और उसको अलाउ करता हूँ परमिशन के लिए। उसके बाद वापस लॉगिन पेज में जाता हूँ और वही यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, लॉगिन के लिए अप्लाई किया। OTP तब भी रिसीव नहीं हुआ, तब भी वेरिफिकेशन कोड रिसीव नहीं होता है। उसके बाद में मैं रिकवरी कोड जो है वो उस पर जाता हूँ और रिकवरी कोड मेरे पास पहले से पड़े थे, स्क्रीनशॉट उसका पड़ा था, वो रिकवरी कोड लगाता हूँ। और उसके बाद वापस जो मुझे उसी नेक्स्ट पेज पे खोलता है, दिखाता है कि आपके जो है इस मोबाइल नंबर पे हमने OTP भेज दिया है। मुझे फिर से OTP नहीं मिलता। फिर मैं ऊपर बैक का बटन है वो क्लिक करता हूँ और उसके बाद में एक ऐसा विंडो खुलता है जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। तो उस पर मैं अपना मोबाइल नंबर जो है वो दूसरा वाला जो जियो वाला मोबाइल नंबर है वो फिल करता हूँ और वापस गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वेरिफिकेशन कोड मिल जाता है। उस वेरिफिकेशन कोड को जब मैं लगाता हूँ तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और फाइनली मेरा अकाउंट मेरा वापस लौट के आ जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी कि मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे वापस प्राप्त किया। तो आपको भी ऐसे कुछ इश्यूज़ आए हैं कि भाई आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, OTP रिसीव नहीं हो पा रहा है और आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल दिखा रहा है, यानी आपका अकाउंट जो है वो आप दूसरे किसी प्रोफाइल से देखते हो तो वो नहीं शो कर रहा है, तो आप भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए